स्कॉटलैंड के एक छोटे से गांव में माइकल नाम का एक 12 वर्ष का अनाथ बच्चा रहता था। उसका एक छोटा सा घर था। वह गांव के पास के बाजार में एक दुकान पर फूल बेचने का काम करता था। वह बहुत ही नेक, ईमानदार और परोपकारी था। वह दिन भर दुकान पर रहता था और अपने मालिक के साथ ग्राहकों के लिए फूलों के गुलदस्ते बनाने और बेचने का काम करता था। इसके बदले में उसे 2 वक्त का खाना और कुछ पैसे मिल जाते थे। वह बड़ा ही मेहनती और व्यवहार कुशल भी था। इसी कारण वह फूलों की दुकान बहुत चलती थी। एक दिन एक ग्राहक उस दुकान पर फूलों का गुलदस्ता लेने आया। गुड मॉर्निंग सर, आइए, हमारे पास बहुत सारे प्यारे प्यारे गुलदस्ते हैं। आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हैं। वे 3रा और 5वां गुलदस्ता दिखाना। अच्छी बात है, अभी दिखाता हूँ। डैडी, मुझे वे छोटा वाला गुलदस्ता बहुत पसंद है, प्लीज ले लीजिए। ठीक है, उसे भी ले लेते हैं। एल्बर्ट के पिता के इच्छानुसार माइकल ने तीनों गुलदस्ते उन्हें दे दिए। वे जल्दी में थे। उन्होंने पैसे दिए और गुलदस्ते लेकर चलने लगे। सर, आपने ज्यादा पैसे दे दिए हैं, बाकी के पैसे ले लीजिए। बेटा, तुम रख लो। माइकल ने पैसे अपने पास रख लिए और उन्हें मन ही मन दुआ देने लगा। उस दुकान का मालिक भी माइकल से बहुत खुश रहता था, क्योंकि उसकी वजह से उसे फायदा जो हो रहा था। माइकल की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई थी। वे सामने पार्क में बच्चों को जब खेलते हुए देखता तो उसे बड़ा ही दुख होता था। पूरे दिन दुकान पर रहने के कारण उसके लिए मनोरंजन के लिए कोई भी समय नहीं बचता था। कभी कभी वे उन बच्चों से बातें कर लेता था। उसे बड़ा आनंद आता था। वे सभी बच्चे पास की दुकान में आइसक्रीम या चॉकलेट खाने आते थे। उन बच्चों में एल्बर्ट भी था। एल्बर्ट बहुत प्यारा बच्चा था और धीरे धीरे माइकल से उसकी दोस्ती हो गई। एल्बर्ट कभी कभी उस दुकान पर आता था। एक दिन शाम के समय सभी बच्चे पार्क में खेल रहे थे। अचानक एक बच्चा स्लाइड से गिर गया और जख्मी हो गया। सभी बच्चे उसके आसपास इकट्ठा हो गए। माइकल ने अपनी दुकान से ये दृश्य देखा तो दौड़कर वहां पहुंच गया। उसने देखा वे जख्मी बच्चा एल्बर्ट ही था। वह दर्द से करा रहा था। मेरे दोस्त, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। माइकल उसे लेकर ढांढस बांधते हुए साथ लेकर डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गया। डॉक्टर सर, प्लीज मेरे दोस्त का जल्दी से इलाज करिए, इसे चोट लगी है। डोंट वरी माय चाइल्ड, मैं अभी इनकी मरहम पट्टी कर देता हूँ, ये ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने जख्म को साफ करके उस पर पट्टी लगा दी और कुछ दवाएं दे दी। माइकल ने उसकी फीस दे दी। एल्बर्ट के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एल्बर्ट के पिता भी आ गए। क्या हुआ एल्बर्ट, ये चोट कैसे लगी? डैड, मैं स्लाइड से गिर गया था, अब ठीक हूँ। मेरे प्यारे दोस्त माइकल ने मुझे यहाँ लाकर इलाज भी कराया। माइकल, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो। थैंक यू अंकल, मेरा प्यारा दोस्त एल्बर्ट भी बहुत अच्छा है। 2 दिन के बाद एल्बर्ट माइकल की दुकान पर आ गया। कैसे हो दोस्त? एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, एक बात याद आ गई, क्रिसमस आ रहा है। मेरी दिली इच्छा ये है कि तुम मेरे साथ घर पर क्रिसमस मनाओ। मेरे डैडी और मॉम ने भी आपको इनवाइट किया है। दोस्त, मैंने आज तक कभी क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं किया है। अब तो हम साथ में शान के साथ क्रिसमस मनाएंगे। क्रिसमस का दिन आ गया। एल्बर्ट के डैड ने दुकान के मालिक से कहकर माइकल को शाम के समय जल्द ही छुट्टी दिला दी। एल्बर्ट ने माइकल का हाथ पकड़कर अपने घर में प्रवेश किया और अंदर का दृश्य देखकर माइकल की खुशी का ठिकाना न रहा। बड़ा सा भव्य घर का कमरा सजा हुआ बहुत सुंदर लग रहा था। एक तरफ क्रिसमस ट्री को बहुत ही सुंदर ढंग से लाइटिंग और फूलों से सजाया गया था। उसके पास ही मैरी और जीसस की प्यारी स्टैचू भी थी। माइकल, बड़ा मजा आएगा। अब हम लोग नाश्ता करेंगे, बाद में खाना खाएंगे, फिर धूम मचाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। रात को सेंटा क्लॉस आएंगे और हमारे लिए गिफ्ट लाएंगे। सुबह उठकर हम देखेंगे कि हमें क्या गिफ्ट मिला है। माइकल के लिए सब कुछ बिल्कुल नया था। वह बहुत ही आश्चर्यचकित था। उसे आज तक किसी ने कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था। दोनों ने नाश्ता किया, खाना भी खाया, खेले कूदे और डांस भी किया। इसके बाद साथ में सो गए। सवेरा हुआ और दोनों बिस्तर से जैसे उठे, उनकी नजर क्रिसमस ट्री के पास पड़े हुए गिफ्ट पर पड़ी। एल्बर्ट ने बड़े गिफ्ट का पैकेट उठाया और माइकल के हाथों पर रख दिया और दूसरा गिफ्ट अपने लिए रख लिया।
दोस्त गिफ्ट खोलो, देखो सेंटा क्लॉस ने तुम्हारे लिए क्या दिया है। माइकल ने बड़े से गिफ्ट पैक को खोला। उसमें प्यारे प्यारे सुंदर कपड़े, उसके मनपसंद स्वीट्स और बहुत सारे चॉकलेट्स थे। एल्बर्ट ने अपना गिफ्ट खोला तो उसमें एक प्यारी छोटी सी घड़ी, सुंदर कपड़े और बहुत सारे चॉकलेट्स थे। दोनों खुशी से झूम उठे। इतने में एल्बर्ट के बहुत सारे फ्रेंड्स भी आ गए। आओ आओ, बड़े सही समय पर आए हो। ओह नो एल्बर्ट, क्या हुआ? अरे मेरे गिफ्ट में मंकी है लेकिन उसकी पूंछ नहीं है, अब मैं क्या करूं? सभी दोस्त हंसने लगे। माइकल ने गिफ्ट चेक किया और उसने बंदर की पूंछ एक साइड में थी, उसे बड़े ही सावधानी से फिट कर दिया। ये लो, अब इसकी पूंछ सही हो गई। हाँ तो दोस्तों, आज होगी स्पेशल पार्टी, नाच गाना होगा, टेस्टी खाना होगा, हम सब फुल एंजॉय करेंगे। इसके बाद नाच गाना हुआ। सभी साथ में खाए, झूमे, गाए, नाचे, कूदे, खुशियाँ मनाए। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। ये सब मेरे लिए एक सपने जैसा है। मेरी जिंदगी में इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली। एल्बर्ट, तुमने बहुत ही स्पेशल खुशी दी है। थैंक यू सो मच। एल्बर्ट ने माइकल को गले से लगा लिया। इसके बाद एल्बर्ट के डैड ने एल्बर्ट को अपने ही घर में रख लिया और उसकी पढ़ाई लिखाई का भी सारा इंतजाम कर दिया। दोनों दोस्तों की दोस्ती और पक्की हो गई। नेक माइकल की दुनिया बदल गई। माइकल एल्बर्ट और उसके माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगा। एल्बर्ट के पिता का व्यापार भी बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। बेसहारों को जिसने सहारा दिया, उसकी कश्ती को रब ने किनारा दिया। किसी ने सच ही कहा है कि जिसके इरादे नेक होते हैं, उनके चाहने वाले अनेक होते हैं। अच्छे लोगों का साथ भगवान भी देते हैं। इस प्रकार से वे सभी बड़े ही प्यार से एक साथ रहने लगे। 15 साल की रूपा अपनी दादी के पास रहती थी। उस दिन वे बहुत खुश थी क्योंकि 1 साल के बाद उसके माता पिता और छोटा भाई शहर से वापस आने वाले थे। वह सुबह से ही पूरे घर की साफ सफाई में दादी का हाथ बटा रही थी। जब दादी रसोई में गई तो वह भी पीछे पीछे रसोई में पहुंच गई और दादी की मदद करने लगी। थोड़ी देर में ही खाने की खुशबू से घर महक उठा। दादी ने कहा, रूपा तू भी कुछ खा ले, पर मारे खुशी के उसकी भूख प्यास गायब हो गई थी। थोड़ी ही देर में घर की कुंडी खटकी तो रूपा भागकर दरवाजा खोलने गई। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। उसकी गोद में एक मरियल सा बच्चा था। रूपा ने पूछा, क्या चाहिए? तब वे औरत बोली, कुछ खाने को दे दो, मेरा बच्चा 2 दिनों से भूख से तड़प रहा है। दादी ने कमरे से ही चिल्लाकर पूछा, कौन है? तब रूपा ने दादी को बताया कि कोई औरत कुछ खाने को मांग रही है। दादी उठी और उन्होंने 4 रोटी सब्जी और थोड़ा सा खीर रूपा को दे दिया। बोली, जा उसको दे दे। जब रूपा बाहर गई तो देखा वहाँ कोई नहीं था। मैं वहीं से चिल्लाई, दादी यहाँ तो कोई नहीं है। दादी ने कहा, दरवाजा बंद करके अंदर आ जाओ। तभी दादी का माथा ठनका। थोड़ी देर बाद ही रिक्शे के रुकने की आवाज आई और रूपा भाग कर गई। दरवाजा खोला तो उसके माता पिता और छोटा भाई खड़े थे। माँ को देखकर रूपा माँ के गले लग गई। पिताजी ने रूपा को प्यार किया। रूपा अपने भाई को लेकर छत पर चली गई। तभी रूपा की नजर छत के कोने में पड़ी और वे चौंक गई। उसने देखा कि वहाँ वही औरत बैठी थी जो थोड़ी देर पहले उससे खाना मांग रही थी। उसने जैसे ही रूपा को देखा, बोली, कुछ खाने को दे दो। जब तक रूपा उसके पास जाती, वह छत से नीचे कूद गई। रूपा जोर से चिल्लाई और छत से नीचे देखने लगी, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। रूपा भाई का हाथ पकड़कर जल्दी से नीचे आ गई। उसने दादी को सारी बात बताई। दादी उसकी बात सुनकर हैरान हो गई और रूपा की माँ से बोली, कुछ तो गड़बड़ है। शाम को रूपा अपने भाई के साथ खेलने के लिए गांव के ही एक बगीचे में चली गई। वहाँ सभी बच्चों के साथ खेलते खेलते देर हो गई। अंधेरा होने लगा। सभी बच्चे जाने लगे, लेकिन रूपा का भाई अभी और खेलने की जिद करने लगा। तो रूपा रुक गई और तभी उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे वही औरत गोद में बच्चा लिए बैठी थी। रूपा को देखते ही बोली, कुछ खाने को दे दो। लेकिन जब तक वे वहाँ पहुँचती, वे औरत वहाँ से गायब हो गई। रूपा उसकी तरफ भागती हुई चिल्लाई, रुको रुको। अब तो उसे डर लगने लगा। उसने भाई का हाथ पकड़ा और भागती भागती घर आ गई।
जब उसने सारी बात अपनी माँ को बताई तो वह परेशान हो गई। रूपा की माँ ने उसकी दादी से पूछा कि क्या पहले भी उन्होंने किसी औरत को देखा है। दादी ने कहा वो कौन है ये तो नहीं मालूम, लेकिन पिछले हफ्ते बगल के गांव की एक लड़की बहुत बीमार पड़ गई थी, तो पता चला कोई औरत गोद में बच्चा लिए उसे दिखाई पड़ती है और कुछ खाने को मांगती है। अब रूपा की बातें सुनकर मुझे चिंता हो रही है कि ये चुड़ैल तो नहीं है। चुड़ैल का नाम सुनते ही रूपा की माँ चिंतित हो गई। रूपा रात में माँ के पास ही सोई। आधी रात को वह कुछ बड़बड़ाते हुए उठ गई। उसकी माँ ने देखा कि उसे तेज बुखार चढ़ गया था। जल्दी से उसके माथे पर पानी की पट्टी रखी। रूपा सो नहीं पा रही थी। उसके माता पिता सारी रात जागते रहे। सुबह होते ही दादी पास वाले मंदिर में गई। वहां उन्होंने पुजारी जी को सारी बात बताई। तब पुजारी जी ने कहा आप रूपा को उसके माता पिता के साथ शहर भेज दीजिए। पुजारी जी ने पुड़िया में थोड़ी भभूत दी और कहा इसको बच्ची को दूध में डालकर पिला दीजिए, शाम तक ठीक हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखिए कहीं पर भी बच्ची अकेले ना जाए। दादी के बहुत आग्रह करने पर पुजारी जी ने बताया कि सुनने में आया है कि 3 साल पहले बगल के गांव के ठाकुर साहब की जो बहू मरी थी वह सामान्य मौत नहीं थी। उसने घर की कला और भूख से तंग आकर कुछ खा लिया था और वे घर वालों ने सबको बताया कि वह काफी दिनों से बीमार चल रही थी। उसके मरने के 5 महीने बाद ही उसका बच्चा भी सही देखभाल ना होने के कारण खत्म हो गया था। आजकल वही आसपास के गांव में और हमारे गांव में भी दिखाई पड़ती है। दादी घर आ गई। जब उन्होंने रूपा की माँ को सब कुछ बताया तो वह बहुत डर गई। सुबह तक रूपा तो ठीक हो गई, लेकिन रूपा की माँ ने कहा अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रुकेंगे। सब ने अपना सामान बांधा और दादी और रूपा को लेकर शहर की ओर रवाना हो गए।